नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कबीर कहते हैं, सत्यनाम ही सार है, हे संतों, विवेक पूर्वक इसे समझो। सतगुरु के उपदेश से ही संसार रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है। सतगुरु दीनदयाल है, मन और चित्त को एकाग्र कर उनका स्मरण करो। जो अगम शब्द का प्रमाण रखते हैं, उन्हें काल भी छू नहीं सकता। मैं गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूँ। वे दयालु प्रभु है, जो चरणों में मन लगाने वाले को मुक्ति का दान देते हैं। मैं मुक्ति का भेद विचार पूर्वक कहता हूँ, पर सांसारिक लोग इसे समझ नहीं पाते। उस लोक में पहुंचकर अत्यंत आनंद होता है, जहाँ कोई संशय नहीं रहता और जीव अमर लोक को प्राप्त करता है। उस लोक में न रोग है न शोक, सब आनंद और क्रीड़ा विनोद में रहते हैं। वहां न चंद्र है न सूर्य, न दिन है न रात, न कोई वर्ण है न जाति पांति का भेद। वहां न बुढ़ापा है न मृत्यु, सब अत्यंत आनंद में रहते हैं। फूलों के विमान है, सदा उजाला है, सब अमृत समान भोजन करते हैं। वहां की काया अत्यंत सुंदर है, मानो 16 सूर्य से युक्त होकर प्रकट हुई हो। एक एक आत्मा हंस इतनी उज्ज्वल है, मानो बालों में तारे जड़े हों। वहां की सुगंध 4 योजन तक फैलती है, सदैव मनोहर छत्र सिर पर शोभित रहते हैं। वहां न कोई निर्धन है न राजा, सब समान है, कोई भेद नहीं। वहां काल का भय नहीं, सब अमृतमय वाणी बोलते हैं। न आलस्य है न नींद, सब प्रेम और सुख में विलास करते हैं। कबीर कहते हैं, मेरे घर में ऐसा सुख है, इसे समझो। जो सत्शब्द को पहचान लेता है, वह स्थिर होकर वहीं निवास करता है। हे धर्मदास, ध्यान से सुनो, मन लगाकर एक नाम की खोज करो। जिस नाम के स्मरण से जीव का उद्धार होता है, उसी से वह भवसागर पार करता है। काल अत्यंत बलवान है, नाम के बिना कोई नहीं बच सकता। काल अंधकार और विष के समान है, नाम के स्मरण से प्रकाश हो जाता है। काल फंदा डालकर गला दबाता है, नाम रूपी खड्गपल में उसे काट देता है। काल विषैले जंगल के समान है, नाम का सुधा रस सत्य का बोध कराता है। संसार विष की लहरों से भरा है, बिना नाम कुछ भी समझ नहीं आता। देव और मनुष्य नाम के बिना ऐसे है, जैसे जल के बिना मछली मर जाती है। लोग पाखंड में भटक गए हैं, तीर्थ व्रत और नियमों में उलझे हुए सगुन योग और युक्तियों का गुणगान करते हैं, पर नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तीनों गुणों की भक्ति में संसार भूल गया है। कबीर कहते हैं, अपने निज नाम के बिना कोई कैसे पार उतरेगा। धर्मदास कहते हैं, मैं दौड़कर हाथ जोड़कर स्वामी से विनती करता हूँ, हे प्रभु, मुझे नाम की डोरी दीजिए। निराकार निरंजन है, जिसका नाम स्मरण करने से सर्वत्र प्रकाश होता है। वेद और शास्त्र जिसका गुणगान करते हैं, जिसने यह सृष्टि ज्योति स्वरूप से रची है। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, जिसने नाम से ही यह सारी सृष्टि बनी है। वही परम पुरुष जो सबसे अलग है, मैं उसी को अपना स्वामी मानता हूँ। जिससे जीव का कल्याण हो, उसके लिए मैं कुल्लाज भी छोड़ने को तैयार हूँ। हे दया के भंडार स्वामी, कृपा करके अमृतमय वाणी बोलिए। अपने नाम का प्रभाव मुझे बताइए। दयालु होकर मेरी आत्मिक प्यास बुझाइए। जो भी मुझे संदेह है, हे प्रभु, उसे समझाकर दूर कीजिए। मैं निश्चय पूर्वक गुरु को ही सत्य मानूंगा और आपके चरणों को नमन करूंगा। कबीर कहते हैं, मैं तुमसे उस नाम का विचार कहता हूँ। वह न पुरुष है न स्त्री, उसमें कोई द्वैत नहीं है। वह तीनों लोकों से अलग फैला हुआ है, जहाँ सर्वत्र जगमगाती हुई उज्ज्वल ज्योति है। उस स्थान पर सदैव वसंत रहता है। वह अमरपुर है, जहाँ कोई संशय नहीं। जो वहां पहुंच जाता है,
वह अटल हो जाता है। धर्मराज भी वहां आकर लौट जाते हैं और विलाप करते हैं। हे सद्भाव रखने वालों, उस लोक का वर्णन सुनो जिस लोक से होकर हम वहां पहुंचे हैं। वहां की जगमगाती ज्योति अत्यंत मनोहर है, असंख्य दीपों के समान पवित्र प्रकाश है। वहां की ज्योति सदा उजास से भरी है, उस प्रकाश की गिनती करना असंभव है। जहां वह ज्योति अत्यंत शोभायमान है और तत्वों का सागर लहराता रहता है, वहां दो कुलों का अंधकार नष्ट हो जाता है और मन रूपी कमल पूर्ण रूप से खिल उठता है। वहां चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश में मानो फेन उठती हुई तरंगें बहने लगती है। उस दृश्य को देखकर मन अत्यंत आनंदित हो जाता है, पर उसका उपमान देना संभव नहीं, क्योंकि वहां कोई सांसारिक तुलना नहीं। उस लोक की शोभा और सौभाग्य अगम और अपार है, एक मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि 100 कमल मुख भी हों तो भी उसका पूरा विस्तार कहा नहीं जा सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।